कराची में बेलगाम स्ट्रीट क्राइम्स और सिंध के कच्चे में डाकू राज को काबू करने का बीड़ा सदर आसिफ अली जरदारी ने खुद उठा लिया। सिंध में अमन ओमान की सूरत हाल पर आज 4 बजे बिलावल हाउस में इजलास बुला लिया। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला सिंध IG पुलिस के साथ इंटेलिजेंस हुक्काम भी शिरकत करेंगे। कराची में रवां साल के पहले 4 माह में 66 शहरियों को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल किया जा चुका, जबकि गोटकी, कश्मोर, जैकबाबाद और शिकारपुर के कच्चे के डाकू 200 से ज्यादा अफराद को अगवा कर चुके हैं, जबकि 15 से ज्यादा अफराद को कत्ल किया जा चुका है। पुलिस को अब तक कई ऑपरेशंस के बावजूद कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कामयाबी नहीं मिल सकी। सरमायाकार और मेहनतकश एक ही गाड़ी के पहिए हैं। हर फैक्ट्री में एक पहिया सरमायाकार है और एक मेहनतकश है। सरमायाकारों, ताजिरों, कारोबारी अफराद की दौलत पर मजदूरों का भी हक है। मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफे की कोशिश करेंगे। आलमी यौम मजदूर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर तकरीब से खिताब। कहा कि कारोबारी हजरात ऐसे मंसूबे बनाएं कि मजदूर का बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बने। ये मुल्क अमीर का भी है, गरीब का भी है, यतीम का भी है। मजदूर को जायज़ हक नहीं मिलेगा तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कहा कि मेरे वालिद मरहूम भी एक मजदूर थे। हमें मजदूर की अजमत का पूरा एहसास है। मुल्क के माशी हालात चैलेंजिंग है। शाह खर्चियों में कमी और खरबों रुपए करप्शन में डूब रहे हैं। उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी वज़रा से तसल्ली बख्श मुलाकातें हुई हैं। हेल्थ कार्ड जो कि नवाज शरीफ साहब ने बनाया था और हमने बहुत सक्सेसफुली उसको 2016 में चलाया। मुझे अफसोस होता है कि पिछले 2018 के बाद वो करप्शन का गढ़ बन गया था। उसको भी हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। उसके अंदर भी जितने भी जो इश्यूज़ हैं उनको हम रिमूव करेंगे, उसको बेहतर करेंगे और उसको हम रीलॉन्च करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आला पंजाब ने जल्द हेल्थ कार्ड जारी करने का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज ने कहा कि 2018 के बाद हेल्थ कार्ड करप्शन का गढ़ बन गया था। 10-10 बेड के अस्पताल बनाकर अपनों को नवाजा जा रहा था। करप्शन की शिकायत के अंबार लगे थे। हेल्थ कार्ड को रीस्ट्रक्चरिंग के बाद लॉन्च किया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा कि उन पर इल्ज़ाम लगता है कि वो टिकटॉक और सोशल मीडिया वीडियोस के लिए काम करती हैं। तनकीद करने वाले अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करें तो उनकी वीडियोस भी बन जाएंगी। मरियम नवाज ने 32 फील्ड अस्पतालों का इफ्तिताह किया, जिसमें फार्मेसी और डायग्नोस्टिक यूनिट के साथ अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, EC और मामूली नौयत की सर्जरी की सहूलत भी मौजूद है। बानी PTI ने बातचीत का टास्क दिया है। कोई बात होगी तो सबके सामने होगी, किसी से छुप कर नहीं होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ। उनके साथ गंदम की खरीदारी पर हुकूमत पंजाब और किसानों के दरमियान डेडलॉक बरकरार। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का कल से सूबे भर में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। कहा किसान अपने मवेशी और गंदम सड़कों पर रखकर एहतजाज करेंगे। किसानों को मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया है। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का गंदम की खरीदारी का मसला जल्द हल करवाने की यकीन दहानी। कहा हमारे 400 सेंटर्स पर बारदाना मौजूद है। इस वक्त गंदम में नमी की सतह 20% है। 10% आने पर खरीदारी मुमकिन है। किसानों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। छोटे किसानों की किसान कार्ड पर इमदाद का ऑप्शन ज़ेर गौर है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने अपना हक मांगने वाले किसानों पर लाठियां बरसाई और गिरफ्तार किया। किसान बोर्ड पंजाब के सदर समेत तमाम किसानों को फौरी रिहा किया जाए। रिहा ना किया गया तो हम वज़ीर आला हाउस के घेराव की कॉल भी दे सकते हैं। मंसूरा में आलमी यौम मजदूर पर खिताब। कहा मजदूरों के हक खाकर मीडिया पर बयान देने वाली हुकूमतें समझती हैं मजदूरों का हक अदा कर दिया। सच्ची बात यह है कि इन हुकूमतों को मजदूरों के हुकूक का एहसास ही नहीं।
टैक्स ना देने वाले हो जाएं खबरदार। टैक्स ना अदा किया तो अब मोबाइल फोन सिम ब्लॉक होगी। हुकूमत का टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। FBI ने 5 लाख से ज्यादा टैक्स ना दहिंदगान की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करना शुरू कर दी। एलामिया के मुताबिक इन अफराद की आमदन टैक्स देने वालों की कैटेगरी में आती है, लेकिन इसके बावजूद वो टैक्स अदा नहीं करते। इन अफराद के नाम भी मुश्तहर कर दिए गए। इन टैक्स ना दहिंदगान की मोबाइल फोन सिम्स बंद करने के लिए इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी कर दिया गया। PTA और तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर्स 15 मई तक अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराएंगे। FBI का कहना है कि ये तमाम अफराद 2023 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके अपनी मोबाइल फोन सर्विसेज बहाल कराएं। मोबाइल फोन कनेक्शन बचाना है तो फौरी टैक्स रिटर्न फाइल करें। कुछ और कम करो तो लोग आसान हो जाएगा। ये 5 रुपए जो कम हुए ना तो ये ज्यादा होते तो फायदा, इसमें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये बढ़ाने के 20 रुपये बात है, 30 रुपये बात है, घटाने के रुपया 2-2 रुपये घटान रहे हैं। बढ़ाते हैं जब 30-30 रुपये 25-25 रुपये बढ़ाते हैं, 5 रुपये सस्ता कर देते हैं। अगले महीने से फिर मेरे ख्याल में 15 रुपये रेट बढ़ जाएगा इसका, तो मेरे ख्याल से तो इसको कोई फ़ायदा भी नहीं है। 1 लीटर पे 5 रुपये भी मैं समझता हूँ कि बहुत होता है, तो अल्लाह ताला करे ऐसे ही हर चीज़ की वैल्यू थोड़ी गिरती जाए, सिवाय हमारे तरक्की बढ़ती जाए, बाकी सारी चीज़ें डाउन होती जाए। पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो उन्होंने किसी चीज़ों में कम की है, चीज़ें वही रहती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल आज से 5 रुपये 45 पैसे फी लीटर कम कीमत पर मिलेगा। नई कीमत 288 रुपये 49 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 8 रुपये 42 पैसे सस्ता होकर 281 रुपये 96 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल और डीजल 60-60 रुपये फी लीटर लेवी बरकरार रखी गई है। शहरियों का पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी का मुतालबा। कहा हुकूमत खाने पीने समेत रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली दीगर चीज़ों के रेट भी कम करे। तौसा के करीब पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में 7 पुलिस एहलकार जख्मी। RPO का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब बॉर्डर पर वाक़े चेक पोस्ट पर जवानों ने हमला नाकाम बनाया। दहशतगर्द रात की तारीकी में भाग गए। वज़ीर आला पंजाब की दहशतगर्द हमले की मसम्मत। भरपूर मुकाबला करने पर पुलिस टीम को खिराज तहसीन। जख्मी एहलकारों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि दहशतगर्दी का खात्मा हमारा आज़म है। वज़ीर आज़म अपने एक और इख्तियार से दस्तबरदार हो गए। हेड हंटिंग फर्म्स की खिदमात हासिल करने की पॉलिसी में तरमीम कर दी गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक प्रोफेशनल्स की तलाश के लिए हेड हंटिंग फर्म्स की खिदमात हासिल करने का इख्तियार अब वज़रा, मुशीर, वज़राए मुमलिकत और डिवीजन के पास होगा। हेड हंटिंग फर्म के अमल में इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन मरकजी किरदार अदा करेगी। इससे पहले हेड हंटिंग फर्म की खिदमात के लिए वज़ीर आज़म की मंजूरी ज़रूरी हुआ करती थी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का कहना है कि मौजूदा पार्लियामेंट ने अपना पहला कानून पास किया जो कि टैक्स इस्लाहात के बारे में है। 2700 अरब रुपए की महसूलात स्टे ऑर्डर्स की वजह से रुके हुए हैं। वज़ीर आज़म ने जिम्मेदारी सौंपी है कि ट्रिब्यूनल्स और अपील का निज़ाम और उसके बाद रेफरेंस के फैसलों के निज़ाम में रिफॉर्म किया जाए। मुल्की मफाद और मुल्की मईशत को आगे बढ़ाने के लिए ये कानून पार्लियामेंट ने पास किया। कानून के तहत वज़ीर आज़म ने अपने तमाम इख्तियारात छोड़ते हुए अपॉइंटमेंट सब सलाहियत की बुनियाद पर करने का फैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली की जाती उम्रा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। हाजी गुलाम अली की नवाज शरीफ से बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती को खतरात से निमटना पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मफाद है। दहशतगर्दी से निमटने और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। अमरीकी महकमा खारजा की ब्रीफिंग। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में मोदी के करीबी हलकों के मुलविस होने के सवाल पर कहा कि भारत से जवाबदही की तवक्को रखते हैं। आला सतह पर भारत को अपनी तशवीश से आगाह करेंगे। भारत से तहकीकात से मुतालिक मज़ीद मालूमात मांगी हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम पर कॉन्फ्रेंस। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का खिताब। नामजद बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी शरीक हुए। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान अहम दिफाई डायलॉग का दायराकार दो तरफा से बढ़कर इलाकाई मसाइल पर बात तक वसी किया गया है। कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ की मौजूदा और नामजद बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें, पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल।
बहुत गर्मी है, इस वक्त हम यहाँ रुके हैं शरबत पीने के लिए, और आप भी चाहिए कि गर्मी से बचें। जून जुलाई अभी बाकी है उस्ताद, अभी तो ये समझ लो ट्रेलर है, पिक्चर अभी आएगी। गर्मी में पानी दबा के पीना चाहिए और धूप से बचना चाहिए। हीट वेव ही चल रहा है एक तरह से, ये 4-5 दिन का बताया, अब देखो अल्लाह खैर करे। पानी ज़्यादा पिएं सब और जूस पिएं। कराची में गर्मी की लहर आज भी बरकरार रहेगी। पारा 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने की पेशगोई। आज शाम से समंदरी हवाएं बहाल होने और जुम्मे से कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी की पेशगोई। ज़ियारत, चमन, तोबाचकज़ई और ख्वाजा इमरान समेत बलूचिस्तान के शिमाली और मगरबी इलाकों में माह अप्रैल में गैर मुतवक्के सर्दी पानी जम गया। ज़ियारत में गुज़िश्ता रोज़ दर्जा हरारत -2 डिग्री रिकॉर्ड। चमन में भी घरों में हीटर्स का इस्तेमाल। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में कई रोज़ मौसम खुशगवार रहने के बाद आज तेज़ धूप निकल आई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। मुत्तहिदा अरब अमीरात में कल और परसों बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाएं। दुबई में कल और परसों के लिए तालीमी इदारों को ऑनलाइन क्लासेस की हिदायत जारी कर दी गई। हुक्काम के मुताबिक 15 रोज़ कबल तूफ़ानी बारिशों से होने वाले नुकसानात का तखमीना भी मुकम्मल नहीं हुआ। बारिश की ताज़ा पेशगोई के बाद इमारात में रहने वालों ने गाड़ियों की पार्किंग के लिए ऊंचे मकामात की तलाश शुरू कर दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन आज मनाया जा रहा है। बेरोजगारी और कम उजरत की चक्की में पिसा मजदूर आज भी बगैर आराम काम करने में मशगूल। मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर मुल्क भर में रैलियां, मुजाहिरे और सेमिनार्स। कराची में रेलवे मजदूर यूनियन की रैली। ट्रेड यूनियन पर पाबंदी और इदारों की निजकारी रोकने का मुतालबा। लाहौर में निकाली गई रैली में रेलवे CBA यूनियन के कारकुनान की शिरकत। मेहनत कशों ने मजदूर तहरीक के हक में ज़बरदस्त नारेबाजी की। रावलपिंडी में भी मेहनत कशों की रैली। हुकूमत से लेबर कवानीन में इस्लाहात का मुतालबा। कोयटा में भी मुख्तलिफ मजदूर यूनियंस ने एहतजाजी मुजाहिरे किए और रैलियाँ निकाली। मुल्तान, बिहाड़ी, फैसलाबाद, सरगोदा और कमालिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मजदूरों ने रैलियाँ निकाली। हैदराबाद, नवाबशाह, खैरपुर, लाड़काना, सखर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी मजदूरों ने अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की। डेरा इस्माइल खान और बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकालकर मजदूरों से इजहार एकजहती किया गया। खुजदार, नसीराबाद, झलमक्सी, सोहबतपुर, बुलान, डेरा बुगटी और सिब्बी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मजदूर यूनियन और तंजीमों ने रैलियाँ निकाली। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजदूरों के आलमी दिन पर मेहनत कशों को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना करने वाले मेहनत कश तबके के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई ने मजदूर तबके को सबसे ज़्यादा मुतासर किया है। हुकूमत मुआशी कमज़ोर लोगों की मुश्किलात के अज़ाले की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मेहनत करके ख़ानदान का सहारा बनने वाली ख़वातीन समेत तमाम मजदूरों को खिराज तहसीन। कहा, दुनिया की हर इमारत, हर पुल, हर शाहराह की तामीर में मजदूर का खून पसीना शामिल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सनती और ज़रई मजदूर और ख़वातीन वर्कर्स हारियों की तरक्की के लिए प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मेहनत कश तबका हुकूमत की खुसूसी तवज्जो का मुस्तहिक है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा कि मेहनत कशों का इस्तेहसाल करने वालों को कटहरे में लाया जाएगा। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में शहरी की फायरिंग से 2 मुबैना डाकू हलाक। कैदाबाद पुल पर डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, 1 शख्स जख्मी। सचल टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले में 1 डाकू हलाक, दूसरा फरार। खारादर में मोटरसाइकिलों के शोरूम पर फायरिंग की वीडियो मंजर आम पर आ गई। नॉर्थ नाज़िमाबाद में शिपिंग कंपनी के दफ्तर में नौजवान मुलाजिम ने साथी खातून को गोली मारकर कत्ल किया, फिर खुदकुशी कर ली। लड़की निजी यूनिवर्सिटी की तालिबा थी और ज़्यादातर ऑनलाइन काम करती थी। पुलिस का कहना है कि बुरहान और मकतूला फिजा का कॉल डेटा चेक कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान कोस्टल गार्ड्स को अपग्रेड करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के हेडक्वार्टर में इजलास में सेक्रेटरी दाखिला, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के आला हुक्काम और अफसरान की शिरकत।
वज़ीर दाखिला का कहना था कि पाकिस्तान कोस्टल गार्ड्स को जदीद खतूत पर अपग्रेड किया जाएगा। कोस्टल एरिया से स्मगलिंग रोकने के लिए पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को मजीद मुतहरिक किरदार अदा करना है। कनाडा में खालिस्ता डे के हवाले से तकरीब में कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की शिरकत करने और खालिस्तान हामी नारे लगने पर भारत का इजहार बरहमी। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कैनेडियन डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि कैनेडियन वज़ीर आज़म अपनी सरजमीन पर तशद्दुद, इंतहा पसंदी को हवा दे रहे हैं। तकरीब में कैनेडियन वज़ीर आज़म ने सिखों को उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल यकीन दहानी कराई थी। रफ़ा में इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन रुकवाने के आलमी दबाव के बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। नेतन्याहू ने कहा कि गज़ा जंगबंदी मुआहिदा हो न हो, रफ़ा में फ़ौजी ऑपरेशन ज़रूर होगा। ये भी कहा कि आलमी अदालत के वारंट गिरफ्तारी गज़ा जंग के मकासद पर असरअंदाज नहीं होंगे। किसी भी अदालत का फैसला हमारे जंग के मकासद को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। आलमी अदालत वारंट जारी करती है तो एक तारीखी स्कैंडल होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा कहते हैं, रफ़ा ऑपरेशन के लिए इसराइल का काबिल भरोसा मंसूबा नहीं देखा। रफ़ा ऑपरेशन से मुतालिक हमारे खदशात अपनी जगह पर मौजूद हैं। रफ़ा में गज़ा पट्टी के दीगर इलाकों से जबरी बेदखल किए 10 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों ने पनाह ली हुई है। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अमरीकी जामियात में एहतजाज जारी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मुजाहिरीन की गिरफ्तारियों और एहतजाजी कैंप हटाने के लिए पुलिस कैंपस में दाखिल हो गई। पुलिस ने यूनिवर्सिटी में छापा मारकर दर्जनों फ़लस्तीनी हामी मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। तलबा के शर्म करो और फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क में 100 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। गुज़िश्ता रोज़ तलबा मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी के हैमिल्टन हॉल पर कब्जा कर लिया था। हैमिल्टन हॉल पर गाज़ा की 6 साला शहीद बच्ची हिंद के नाम पर हिंद हॉल का बैनर लहराया गया था। अमरीकी जामियात से शुरू होने वाला एहतजाज का सिलसिला कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूनान और लबनान की जामियात तक फैल चुका है। अरिजीत सिंह के दुबई कॉन्सर्ट में माहिरा खान की एंट्री। अरिजीत सिंह पहले तो माहिरा को ना पहचान सके, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने माहिरा खान का भरपूर अंदाज में तारुफ करवाया। कहा, मैं इन खातून को पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर याद आया कि मैं इनके लिए रईस फिल्म में गाना गा चुका हूँ। अरिजीत सिंह ने देर से पहचानने पर माहिरा से माजरत भी की और कॉन्सर्ट में आने पर शुक्रिया भी अदा किया। में अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट में पाकिस्तानी गुलकार मोईद हाशमी ने अपनी सुरीली आवाज़ से सबकी दाद समेट ली। अरिजीत सिंह ने पाकिस्तानी गुलकार को अपना टैलेंट दिखाने का मौका दिया तो हाज़रीन समेत अरिजीत सिंह भी दाद दिए बगैर ना रह सके। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी गुलकार मोईद हाशमी का कहना था कि गुलकारी का सफ़र बहुत पुराना है और इस सफ़र में बहुत मुश्किलात का सामना करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मोईद हाशमी ने नुसरत फ़तेह अली खान का गाना भी गाया। वो सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। दिल कमला डूब डूब जावे, दिल कमला डूब डूब जावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। आरू ड्रामा निगार, मुसन्निफ और अदाकार कमाल रिजवी का यौम पैदाइश। उनके निभाए गए किरदार आज भी यादगार।